एफसीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते थे, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। इतने बड़े संत महापुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो भी 75 साल की उम्र में। वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े संत महापुरुष पर कोई कैसे आरोप लगा सकता है, वो भी इतना बड़ा। वो कोई दूसरा आरोप नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी लगा रहे हैं। कोई दूसरा आरोप लगाए अपोजिशन वाला तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के, बीजेपी पार्टी के गद्दावर नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई दूसरा ऐसा आरोप लगाता अब तक अरेस्ट हो गया होता, लेकिन अब इनके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? कोई सवाल इनसे क्यों नहीं पूछ रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी जी से क्यों नहीं कोई सवाल पूछ रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओ अंजना जी, क्यों सवाल नहीं पूछ रही हो जाकर के कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों ऐसा संगीन आरोप लगा रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? पूछना तो चाहिए। चित्रा त्रिपाठी किधर चली गई? पूछो भाई, पूछो चित्रा जी। अगर कोई अपोजिशन का बोला होता, कांग्रेस का बंदा बोला होता या सपा का बंदा बोला होता तो अब तक घेराव हो जाता, लेकिन इनके मुंह में ताले लगे हैं। कोई सुब्रमण्यम स्वामी जी से डिबेट नहीं करेगा, न तो पूछेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं, उसके बाद मधु किश्वर जो मोदी नामा लिख चुकी हैं मोदी जी के बारे में, उनका ट्वीट आ गया। और ट्वीट में क्या क्या लिखती हैं, दिमाग हिल जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो उनसे मैंने दूरी बना ली, जबकि उनकी लेखिका थी। मैंने जो मोदी नामा लिखा था देने भी नहीं गई थी, किसी के हाथ भिजवा दी थी। यहां पे एक बड़ी बात लिख रही हैं कि हरदीप पुरी, जिनका नाम भी एप्स्टीन फाइल में है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सीएम थे गुजरात के, उनके लिए खास सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब किस सर्विस की बात कर रही है आप लोग बताओ? और आगे क्या लिखती हैं, दिमाग हिल जाएगा। जब मैं 2014 में अमेरिका में लेक्चर देने गई थी, वहां पे भी उनके अय्यासी के किस्से घूम रहे थे। भाई क्या क्या सुनना पड़ रहा है। ऐसे कि 12वीं पास स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना। आगे वो बोलती, मगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं सिलेंडर की, डीजल की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सब क्या है? 1-1 किलोमीटर की जो लाइनें लग रही हैं, क्या जनता बेवकूफ है जो 1-1 किलोमीटर की लाइनें लग रही हैं सिलेंडर के लिए? और सिलेंडर तो दूर की बात है, पेट्रोल डीजल की आजकल मारामारी हो रही है। ये सब देख लो, हर पेट्रोल पंप पे जहां पे देखो, ये यूपी का वीडियो है, महाराजगंज का, तो देख लो जनता कितनी परेशान है। पेट्रोल डीजल के लिए भी अब लाइनें लग रही हैं, के लिए तो कितने दिनों से लाइनें लग रही हैं, अब पेट्रोल डीजल के लिए भी जनता परेशान हो रही है। जो फार्मर हैं, जिनको खेती करना होता है, उनकी परेशानियां अब बढ़ गई हैं। लेकिन बीजेपी के जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, यह मानने को तैयारी नहीं कि हमारे देश में परेशानी है, किसानों के ऊपर परेशानियां आने वाली हैं। पेट्रोल डीजल के लिए जनता अब परेशान होने वाली है। सिलेंडर के लिए 1-1 किलोमीटर की लाइनें लग रही हैं, लेकिन यह सब लोग तैयारी नहीं है। कुछ दिन पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी कहते हैं मर्दवा कहाँ परेशानी है। तो ये देख लो रवि किशन, आपके सटे महाराजगंज का है ये सीन। गोरखपुर में न जाने ऐसे कितने वीडियो हैं जहां पे जनता 1-1 किलोमीटर के लिए सिलेंडर की लाइनें लगा रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। भूखे प्यासे रात
सुबह से 4 बजे 5 बजे से जनता लाइनें लगा रही है, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो अमित शाह जी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यह जनता जो लाइनें लगा रही हैं, इनका दर्द आप लोगों को देखा नहीं जाता है क्या? यह सब वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं? जितने भी यूपी बिहार के मजदूर हैं, बाहर रहते हैं, वह अब आ रहे हैं अपने घर। क्यों? अगर कमी नहीं है तो क्यों आ रहे हैं? कितने न जाने होटल बंद हो जा रहे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका होटल बंद हो जा रहा है सिलेंडर की वजह से। अब आप लोग कह रहे हो कोई कमी नहीं है, यह अपोजिशन की चाल है, अपोजिशन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी नेता हैं अपनी कमियां छुपा रहे हैं और अपोजिशन को बदनाम कर रहे हैं। इनकी विदेशी जो नीति है वो फेल हो गई है, जनता सड़कों पे आ गई है, लेकिन जनता का दुख दर्द इनसे देखा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, अपोजिशन के लोग बदनाम कर रहे हैं। जो सड़क पे जनता 1-1 किलोमीटर की सिलेंडर के लिए लाइन लगा रही है, क्या सब गलत है? इसके बारे में आप लोगों का क्या आइडिया है?